तिएरा ब्रोंका तक कैंपो मिलिटार आखिरी स्टॉप इस पूरे फ्लाइट पाथ का। अभी आपके सामने वापस से वो फाइट्स होती हुई नजर आएंगी, जैसा हमने पहले गेम के अंदर देखा रावण। जो इंपैक्ट प्लेयर से उनका इंपैक्ट आया, बाउंटी हंट हुई है, इस गेम में भी वैसी कोशिश रहेगी। तो शायद ये मिरामार में भी एक फास्ट पेस शुरुआत है। अभी तक तो हमने देखा है की एंगल वहां पे मैं थोड़ा स्लो स्टार्ट देख रहा था, लेकिन मिरामार में आती है टीम्स मानो चार चांद लगा दे रहे अपने परफॉर्मेंस में। वो ड्रॉप क्रैश की बात कर ले या वो व्हीकल की तरफ जाने का जो डिसीजन और जिस तरीके से आपने फ्लाइट पाथ के लिए बताया कि एक वेस्टर्न एज की तरफ जब जाने की बारी आएगी टीम्स की तरफ से, वहीं पे दिक्कत होने वाली है। तो जो एक मेन ड्रॉप माना जाता है पिकाडो, वहां पे हमें कुछ क्लैशेस देखने को मिल सकते हैं। बट एफएस इत्मीनान से लॉस लिया और उसके नीचे इनका ड्रॉप चाहता है। अच्छी बात की दूर दूर तक कोई भी नहीं है, पूरा लॉस लिया यहाँ पे खाली रहने वाला है। अच्छी रीड रोमन की तरफ से कि अगर वो लॉस लिया जाना चाहते हैं तो चले जाए, ये वो मौका। और एफएस के लिए भी वो जो स्टार्ट की हम बात करें ना, बहुत कमाल की हुई थी। रोमन फॉर्म में देखने को मिल रहे थे, इंडिविजुअल फिनिशर निकाले जा रहे थे, लेकिन उसके बाद एफएस के परफॉर्मेंस में भी वो गिरावट आई है। और उसके बाद अगर आपको चले, लेकिन लूट आप देखिए उतनी ज्यादा बेहतर है नहीं। डिवोटी इनफैक्ट साइडलाइन से इसके ऊपर हावी होना चाहते थे, लेकिन शैडो ने वो मौका गवा दिया। उनका व्हीकल भी डैमेज हो चुका है और अब अपने लेफ्ट साइड देखना था उन्हें, बट शैडो ये मिस्टेक्स हो रही हैं। यहां पर कोई कम्युनिकेशन नहीं था जिसके कारण स्पाई उन तक पहुंच पाते। चलिए पहुंचे जरूर है, बट M249 लेकर के उनको भी स्पॉट किया जा चुका है। और रेकनिंग इस फाइट को शायद जीतती नजर आ सकती है। इविल उनके आने का पूरा इंफॉर्मेशन मैक्स के पास है, लेकिन साइडलाइन से कहीं और से शॉट्स पड़ रहे हैं, जिसके कारण उनको खुद को बचा के निकलना पड़ेगा। अब इन दो टीमों की फाइट में ट्रू रिपर्स वो टीम होगी जो शायद पॉइंट्स बटोर ले अगर फिनिशेस निकाले गए। सारे खिलाड़ी आए नहीं यहाँ पे ट्रू रिपर्स के। हर्ष वो काफी ज्यादा बैकलाइन पे रुके हुए हैं, लेकिन फीनिक्स यश के ऊपर वो अटैक रेकनिंग स्टार्ट जरूर यहाँ पे साधारण था, लेकिन अब धीरे धीरे करके अपने आप को है। मैक्स के पास वो एंगल बहुत ज्यादा प्यारा डैमेज दिया गया, लेकिन डैमेज अपने ऊपर बहुत ज्यादा। एलएचएस के वो दो खिलाड़ी उनके ऊपर में आते हुए देखने को मिल जाएंगे और आसान सा फिनिश में आता हुआ देखने को बहुत मिलते हैं। हाइड्रो आगे चार जरूर रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने एंगल सही लिया? जी हां, ऑलरेडी एक को डाउन कर चुके हैं। उनके टीममेट्स उनके आसपास जेली हो रहने वाले हैं, बट हाइड्रो फिनिश नंबर्स उनको और बढ़ाने पड़ेंगे और उसी चीज की कोशिश रहेगी। टीपी एंगल सही तरीके से दिया गया, लेकिन शॉट्स उनके ऊपर आए थे एंड इंस्टेंटली टेक डाउन। तीन प्लेयर्स का एलिमिनेशन हाइड्रो के द्वारा और कियोलमाओ उनके द्वारा भी एलिमिनेशन आता हुआ। रेकनिंग आएगी, लूज उनका डैमेज ऑलरेडी पर ओपनिंग बनाएगी, तो फिर ये खिलाड़ी पीछे हटेगा। थोड़ा ज्यादा टाइम लगा उस ग्रेनेड को थ्रो करने। एंगल से कि वो बाहर उतर सकते हैं, शायद वो यहां से निकलना सही समझे, लेकिन स्प्रे गॉड जाने देंगे तब ना। नंबर्स बराबर हो चुके इस पॉइंट पे और कंफर्मेशन क्या निकालना है यहाँ पे एक अच्छा रास्ता नहीं मिल पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे करके ट्रॉय भी आगे बढ़ रहे हैं और वो रिवाइवल यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का जो डिसीजन था वो बहुत ज्यादा गलत। रशबॉय को भी यहाँ पे कंफर्म करने में हुए कामयाब। मानिया साइडलाइन से वो भी आ चुके हैं, जहाँ पे फाइट की शुरुआत ग्लोबल स्पोर्ट्स के लिए थोड़ी साधारण हुई थी, लेकिन एफएस एक एक करके अपने खिलाड़ियों को गवाते ही चले जाएंगे। और वो इकलौता खिलाड़ी ऑलियन केन से हमें जरूर आता हुआ देखने को मिला, लेकिन इस पॉइंट पे अब लग नहीं रहा है कि एफएस यहाँ से आगे बढ़ पाएंगे। साइडलाइन से वो ग्रेनेड और इसी के साथ कंफर्मेशन मानिया उन्होंने फेंका वो ग्रेनेड और उसके इन दिस गेम और वो कंफर्ट जोन आपके लिए दिक्कत बन जाता है। बट फीनिक्स कुछ तो अलग हो चुका है इस टीम को, कुछ तो गुस्सा है इस टीम में जो भर भर के पड़ा हुआ है और अब निकलता नजर आ रहा है कि क्या चीजें यहाँ पर वो अकेले बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लच शॉट को देखे जरूर है, रिच के पीछे थे वो थोड़ा सा जिसके कारण मुश्किल बनी, बट माफिया को भी टेक डाउन करना है। इस व्हीकल को अगर बर्स्ट कर दिया जाए तो यहीं पर माफिया का भी समापन हो सकता है, लेकिन एक मोनोटॉक के लिए जाते हुए माफिया निकलेंगे तो मुश्किलें होंगी। लेकिन क्या एकदम से 1+K9 का आना ये चीजें खराब कर देगा? माफिया ने खुद को हील किया, 1+K9 के प्लेयर्स यू टर्न मार करके चले गए क्योंकि सर्कल उनको धकेल रहा था, तो इस रीजन से। लेकिन इस मुकाबले में आप देखिए टोटली अपोजिट ईस्ट साइड से आ रहे हैं और उतना ही ज्यादा बेहतर कंट्रोल, उतना ही ज्यादा बेहतर स्प्रे। एएक्स यहां से बचना उनके लिए लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। उनका कंफर्मेशन भी हमें आता हुआ देखने को मिल जाएगा स्पोर्ट्स की तरफ से। तो स्मोकर ही यहाँ पे मेडल किया इस बार, एक बार फिर से नुकसान पहुंचाएंगे हीरो एक्सट्रीम गॉड के ऊपर, क्योंकि पंच इस जगह पे नॉक है, उनका रिवाइवल यहां से नामुमकिन। गॉडजी वो अपर एरिया इम्पोर्ट के ऊपर शॉट्स डालने की कोशिश, लेकिन जो रिच के एरियाज होते हैं उस पर मुश्किलें होती जरूर हैं। इम्पोर्ट ने दिख तो रहे हैं बट उनके शॉट्स एक्जेक्टली कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन क्या रिटेलिएशन फायर दिया भी जा रहा है और ज्यादा जो कि डैमेज डाल सके? क्योंकि इम्पोर्ट के ऊपर तो डैमेज हम देख रहे हैं, फिर उसके अलावा कुछ नहीं। और सर्कल थोड़ी देर में शायद इन्हें अलविदा कह सकता है, बट इट स्पिरिट है जो कि बहुत अच्छे तरीके से यहां पर पनप रही है। लेकिन इस सब के बीच में अगर मैप के ऊपर हम नजर डालेंगे ना थोड़ी देर में, तो बात बस ये आएगी कि एक टीम जिसने पिछले गेम के अंदर पोजिशनल प्ले बनाया था दैट वाज 4TR। इस बार भी पिकाडो के अंदर एक टीम एकमात्र मौजूद है, वो है 4TR। बाकी टीमें या मैप के ऊपर देखिए नजर डाल सकते हैं इस चीज के लिए और ज्यादा क्लैरिटी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये फाइट जो कि बहुत समय से एक स्टैंड स्टिल पर नजर आ रही थी, वो फाइट होती हुई दिखाई दे जाएगी, जहां पर स्टार बॉय उनकी तरफ से भी शॉट्स आए, लेकिन उनके ऊपर भी शॉट्स आए थे। बैकएंड पर काफी अच्छा कवर है, बट स्टार बॉय उन्हें पीछे जाने ही नहीं दिया जाएगा। ट्रॉय एक बार को टेक डाउन किया एंड ट्रॉय ज्यादा ओवर कमिट नहीं कर रहे हैं, इस रिच से नीचे नहीं आना है, अदरवाइज वो खुद डाउन हो सकते हैं। इस रीजन से ट्रॉय बिल्कुल पीछे रह करके अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। ये पोजीशनल प्ले कमाल का बनाया जा रहा है, बट स्प्रे गॉड थोड़ी ओवर कमिटमेंट एंड मान्या की भी एचपी लो हो चुकी थी। अब पूरा दारोमदार पूरा भार ट्रॉय पर। ब्रेक के बाद आया ये खिलाड़ी और उसके बाद भी आप देखिए अभी भी वो बैलेंस हमें देखने को मिल रहा है। ट्रॉय क्या इस 1v1 की फाइट को जीत सकते हैं? साइडलाइन पे वो दो खिलाड़ी बैकलाइन से वो फाइट में आता हुआ देखने को मिल सकता है स्पॉट पे, लेकिन ट्रॉय अभी भी वो फाइट कर रहे हैं। वेस्ट बहुत ज्यादा डैमेज, हेलमेट बहुत ज्यादा डैमेज और इसी के साथ एलिमिनेशन ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स का। जो लग रहा था ग्लोबल ई-स्पोर्ट्स इस फाइट को जीत सकते थे सर्कल के एज के बाहर होने के बावजूद, लेकिन फिलहाल उन्होंने हार का ही स्वाद चखा। तो ट्रॉय वो फाइट निकाल लेते क्योंकि मल्टीपल प्लेयर्स थे, उन्हें पता था, बट उनकी एचपी कम थी, जिसके कारण वो शॉट्स जो हैं वो एक्जेक्टली तो उनके कनेक्ट हुए, बट बैकएंड का जो प्लेयर है उनका एक शॉट लगना लाजमी था, जिसके कारण वो खिलाड़ी टेक डाउन हो सकते थे। लेकिन अब आगे की फाइट की बारी आती है। ये भी एक फाइट जो बहुत समय से देखने को मिल जरूर रही थी, लेकिन जब उनको भी टेक डाउन किया जाएगा और 1+K9 के प्लेयर्स वो असमंजस में फंस चुके हैं कि क्या किया जाए एक्विनॉक्स के सामने। बिकॉज़ एक्विनॉक्स हीरो एक्सट्रीम गॉड के पास प्लेयर्स ज्यादा है, बट मेटल उस मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। बट मिड रेंज की फाइट 4TR एक्वा को यहां पे गिराने में कामयाब हुए। ज़ीगॉट कंफर्म भी कर देंगे, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है उशेर, उसके बाद भी वो कंफर्मेशन में आता हुआ देखने को मिला उस पॉइंट पे। वेनम ग्रेनेड करके बैकलाइन पे जाएंगे, जल्दबाजी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके पास नंबर, आपके पास बेहतर सर्कल और अभी इन्होंने ज्यादा फाइट ली नहीं। उसके बाद भी जो लूट में देख रहा थोड़ा साधारण ट्रू रिपर्स एक और फाइट को यहां पे जीतने में होंगे कामयाब। एएक्स उनका एलिमिनेशन हुआ ईस्टर्न कॉर्नर पे, आईक्यू एडमिट ने K9 को बहुत पहले पार किया और अब बची हुई 5 टीम्स के बीच में मुकाबला इस ओपन ग्राउंड में। अगला सर्कल अगले 50 सेकंड के अंदर हमारे सामने बनेगा एंड प्लेयर्स टीम्स जो की एज पर हैं उनको तो अंदर की तरफ को आना ही आना है। किस तरीके से वो आ पाएंगे? एमबॉट वो भी सामने स्पॉटिंग कर रहे हैं, जॉनथन भी सामने स्पॉटिंग कर रहे हैं। तो अब इन दोनों एनिमीज को शायद एक कॉमन एनिमी मिला है, लेकिन थोड़ी ही देर के लिए एडमिनो का ग्रेनेड स्प्लैश डैमेज अच्छा दिया, लेकिन उनके ऊपर भी थोड़ा सा डैमेज तो आया है। एडमिनो का ग्रेनेड कंपैरेटिवली बेटर कुक था, लेकिन उनको डाउन किया है सामने हर्ष ने, जो पूरे तरीके से घात लगा के बैठे थे इन दोनों टीमों की फाइट के बीच में। और अब उनको रिवाइवल देने की प्रक्रिया शुरू करी जा सकती है। व्हीकल का तो कवर है, लेकिन मेडल को शायद सही मौका मिल चुका है। मेडल के प्लेस पर एरिया पर है, एडमिनो को टेक डाउन करना चाहते थे, लेकिन अभी भी बैकलाइन से बीस्ट वो फाइट लेते हुए, ट्रू रिपर्स फाइट लेते हुए जल्दबाजी के अंदर ऐसा स्टेप उठाना
लेने के देने पड़ सकते हैं इसमें। मैं सर्कल देख रहा था ओशन, 4TR, ट्रू रिपर्स, आईक्यू 8 बिट के आखिरी खिलाड़ी, तीनों ही टीम यहाँ पे अटैक कर रहे हैं सिंह गॉडलाइक और मेडल के ऊपर। हाई ग्राउंड की ये फाइट लो ग्राउंड की वो टीम को बहुत फायदा दिला रही है। मेडल के ऊपर बातचीत आ जाने वाली है। एंगल में इतना डोमिनेशन, लेकिन मेरा मार में आए वही 4 खिलाड़ी, लेकिन अभी तक वो खाता भी नहीं खोला गया है। ट्रू रिपर्स, इस तरीके से मैं बात कर रहा था कि साइडलाइन से कंटिन्यूअसली ये 4 खिलाड़ी स्प्रे कर रहे हैं। 9 फिनिशर्स यहाँ पे निकाले जा चुके हैं, लेकिन एमोस की जब बारी आएगी वहां पे थोड़ी सी कमी हमने देखा। बिल्कुल, एमो की जब भी बात आएगी वहां पर कमी हुई जरूर थी, लेकिन उस क्रेट से जो कि आसपास थी शायद उन्हें लूट मिल जाएगी। ट्रू रिपर्स, इस टीम के पास जो एरिया था वो सामने की फाइट के लिए तो हाई ग्राउंड है, लेकिन इनके खुद के कंपैरिजन में एक लोअर ग्राउंड है। मतलब इनके बैकएंड से 4TR के प्लेयर्स आ सकते हैं। 4TR का स्प्लिट देखिए, ज़ीगॉड अपने टीममेट से कितना ज्यादा दूर है, वो बिल्कुल दूसरे एरिया पर है और उनके टीममेट्स वहीं पर रहने वाले हैं। लेकिन मेडल के प्लेयर्स ने सही समय पर आकर के एक रश किया है और जॉनथन को भी टेक डाउन किया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके कॉजी इस समय के लिए बचे हुए हैं। इस गेम के अंदर इस टीम के पास फिनिशेस तो नहीं आए, शायद प्लेसमेंट को महत्व देने की कोशिश हो सकती थी, लेकिन ये काफी खिलाड़ी चलिए उन्होंने नॉकडाउन किया, बट अब ये जोन का डैमेज है। विल ही बी गिविंग अ फिनिश पॉइंट या फिर थोड़ा पीछे रह करके खेलने वाले हैं? आई थिंक ये गेम इस टीम के लिए यहीं पर समापन पर जाएगा और मेडल उनके पास मौका तो है रिवाइवल्स का, लेकिन ये सर्कल उन्हें भी खाने वाला है। टाइम की कमी और रिवाइवल का वो प्रेशर, क्या ये सर्कल की तरफ बढ़ भी पाएंगे? ट्रू रिपर्स वो भी एक फाइट की तरफ है। 4TR उनके पास वो हाइट एडवांटेज और उसके बाद जो ग्रेनेड फेंका गया बिल्कुल पॉइंट पे, कंफर्मेशन के साथ एक और नॉक मुस्तफे में मिला, लेकिन काम समाप्त हुआ नहीं। हाइड्रो स्मोक के बीच में अभी भी साइडलाइन से बचना चाह रहे हैं और वो स्प्रेज आप देखिए, हाइड्रो स्मोक पे होने के बाद भी वो कनेक्शन ढूंढने में हुए कामयाब। कार्य समाप्त हुआ है, ग्रेनेड उनके ऊपर बैक टू बैक, एक हल्का सा इंपैक्ट एलिमिनेशन के लिए काफी होगा, लेकिन 4TR वो भी अपने खिलाड़ियों को एक एक करके गवा रहे इस पॉइंट पे। TR वर्सेस 4TR, कोई ना कोई अपने आप को ज्यादा टेरिफिक जरूर बनाएगा, लेकिन अभी भी आगे की फाइट्स देखनी है। आपने यहां पर फाइट तो ली, लेकिन दोनों का हुआ है तो केवल और केवल भारी नुकसान। एक मोनोटॉप लग चुका है हाइड्रो को, जिसके कारण उनको बाहर की तरफ निकलना पड़ा और उनको बाहर धकेलने की कोशिश आयरन ने काफी ज्यादा सही पिछले गेम के अंदर पोजिशनल प्ले बनाया था। इस गेम के अंदर चिकन के पहले बात नहीं होगी, बट मेडल के पास प्लेयर्स हैं एक बार फिर से, और लास्ट गेम की तरह ये कहानी लास्ट गेम के #1 और #2 पर ही आकर के अटक चुकी है। 4TR के आयरन गॉड और मेडल के प्लेयर एमबॉट बिल्कुल आमने सामने। आयरन गॉड के पास हीलिंग के लिए ज्यादा कुछ है नहीं। पिछले गेम का ही एक रिकैप देख लीजिए बस।